मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त जमाते रदाए मुस्तफ़ा चोपड़ा की कद्दो काविश मेहनत और उसके एहतमाम की बदौलत ऐलान हक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे लोगों का एक अच्छा खासा काफिला मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है। मजमे की तादाद भी माशाअल्लाह अच्छी खासी है। मेहमान के तौर पर जहां आपने हजरत हाफिज व कारी मुजम्मिल साहब क़िबला को दावत दी है, वहीं सनाखाने मुस्तफ़ा जनाबे हजरत शादाब साहब को बुलाया है और मसलकी आला हजरत के अदना खादिम की हैसियत से मैं भी हाजिर आया हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और जमाते रदाए मुस्तफ़ा को इसी तरह दिल से लगाने की हम सबको तौफीक दे कि जिस तरह हम आला हजरत के मसलक को दिल से लगाते हैं। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं कि जिस तरह हमें आला हजरत का मसलक पसंद है, इसी तरह आला हजरत की जमात से भी हमें जुड़ना चाहिए। चूंकि जमाते रदाए मुस्तफ़ा ताजुश्शरिया ने, मुफ्ती आजम ने, हुज्जतुल इस्लाम ने नहीं बनाई, ये आला हजरत ही ने अपने दौर में कायम की थी। और मैं बड़े वाज़े अंदाज में अर्ज कर दूं कि आज के दौर में चाहे तंजीमें हों, तहरीकें हों या अपने अपने तौर पर जो भी लोग जमातें बनाते हैं, इन सारी जमातों और तहरीकों और तंजीमों को आप एक तरफ रखिए और एक जमाते रदाए मुस्तफ़ा को एक तरफ रखें और फिर कंपैरिजन और तकाबुल करने के बाद मुझे ये बताएं कि इन सारी तहरीकों में काम करने वाला कोई शेर-बशे अहले सुन्नत गुजरा है? कोई सदरुश शरिया गुजरा है? कोई मलिकुल उलमा गुजरा है? कोई मुफ्ती आजम है? कोई हुज्जतुल इस्लाम है? कोई ताजुश्शरिया है? नहीं। याद रखिएगा, जुड़ना हो, दीन का काम करना हो तो ये भी दिमाग से सोचना चाहिए कि ऐसी तहरीक का साथ दिया जाए जिस तहरीक के बैनर तले काम करने वाली बुजुर्ग शख्सियात भी रही है, तो इसका रूहानी फैज हमें मिला करता है। वरना तो मैं भी कल आके कोई तहरीक कायम कर सकता हूं। आदमी कहेगा हिंदुस्तान आजाद है, कोई भी तहरीक कायम कर लो, तो तहरीक तो कोई भी कायम कर सकता है हिंदुस्तान की आजाद फजा में रहकर, मगर ऐसी तहरीक और ऐसी जमात से जुड़ा जाए जिसमें बुजुर्गों का रूहानी फैज एक जमाने से चला आ रहा। और पूरी हिंदो पाक के अंदर मैंने भी गौर किया है, पढ़ा भी है, तहकीक भी की है, एक ऐसी जमात जिसको जमाते रदाए मुस्तफ़ा कहा जाता है, ये वो जमाते रदाए मुस्तफ़ा है जिसके बैनर तले 4.5 लाख उन मुसलमानों को जो कुफ्र की बोली बोलकर शुद्धि तहरीक के जमाने में इस्लाम छोड़ चुके थे, उस जमाने में एक जमाते रदाए मुस्तफ़ा थी जिसने राजस्थान की सरजमीन पर जाकर कभी सदुल्ला फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का साथ लेकर, कभी सरकार शेर-बशे अहले सुन्नत का साथ लेकर सरकार मुफ्ती आजम ने 4.5 लाख लोगों को दोबारा कलमा पढ़ा करके इस्लाम के दामन से जोड़ दिया। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जमात से जुड़ेंगे। एक मसला। दूसरा मसला ये आता है कि सबसे बड़ी टेंशन जमात वालों से ये हो जाती है कि ये किसी को गिनते नहीं, हालांकि ये इल्जाम है। गिनने का मसला नहीं है, मसला शरीयत का है।
नमाज पढ़ना होगी तो जाहिर सी बात है मैं वीडियो बनाने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। दूसरी बात, मेंबर पे बुलाना होगा तो मैं ऐसे आलिम को नहीं बुला सकता जो हर तरह की तहरीकों में चला जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा इख्तिलाफ है। हम कहते हैं कि यकदर गिर मोहकम गिर, एक दरवाजा जब पकड़ लिया है तो मजबूती से पकड़े रहो। हर दर के टुकड़े खाना ये समझदार का काम नहीं होता। हम तो कहते हैं कि जब आला हजरत के मसलक को माना है तो एक ही चश्मा लगाओ और ये कहो हमें वही बात समझ में आती है जो बरेली शरीफ से उठती है। बस यही मसाइल है। हम अपनी आदतों को बदल लें, आप भी अपनी आदतों को बदलें, वो भी शरीयत के मुताबिक चले, आप भी शरीयत के मुताबिक चलें। मकसद किसी का अदावत और दुश्मनी नहीं है, मकसद ये है कि सिर्फ मुस्तफा करीम की शरीयत से जुड़ जाए और उसी के मुताबिक अमल करें। इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। बात समझ गए आप? हाँ, बस थोड़ा सा व्यू ऑफ क्या बोलते हो, थिंकिंग, सोचने का जो जाविया है उसको बदलना होगा। इंशाअल्लाह हालात सब बेहतर हो जाएंगे। समझ गए? आजकल मिजाज हमारा ऐसा बन गया है कि हमें जितनी आसानी मिले उस आसानी की तरफ हम भागते हैं। नफ्स आसानी का तलबगार है। नफ्स को आसानी मत दीजिए, नफ्स पे सख्ती कीजिए ताकि शरीयत का सही तौर पे पाबंद हो जाए। बात समझ के मेरी बोलो तो सही अल्लाह के बंदे। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अब जरा जीते जागते माहौल में इस